Hello everyone, welcome to my channel Skill Matrix. I am Seema from Gurugram, a maths educator. Today's topic is derivative. Here we will do MCQs from previous CBSE exams and NCERT exemplar. Before that, you can go through these derivatives formulas. You can take screenshot of it. Now, our first question is, if y equal to sine square x cube, then dy by dx is equal to what out of the four? You have to give the answer. अब जिन स्टूडेंट्स को आता है वो इस वीडियो को पॉज करके खुद ही इसका आंसर सॉल्व करें पेन पेपर लेके, और उसके बाद आंसर देख सकते हैं. जिन्हें नहीं आता है वो देखें कि मैं इसको किस तरह से समझा रही हूँ. सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन में किस तरह से कौन कौन से हमारे पास जो फार्मूलेज़ की लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग में भी मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से फार्मूलेज़ के अकॉर्डिंग इसमें हमारे पास इसका डेरिवेटिव निकलेगा. वी हैव टू फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये एक तो साइन फंक्शन है और एक ये अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन है. ठीक है, लेकिन साइन फंक्शन भी पावर में है. साइन स्क्वेयर एक्स क्यूब, एंगल इज़ एक्स क्यूब, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स क्यूब, ये इसका एंगल है और इसका जो है वो स्क्वेयर है, लाइक दिस. एंड यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स. नाउ हियर you can use the power formula of the derivative, which is this x की पावर n and x की n माइनस वन. तो पावर फॉर्मूले को हम पहले यूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव क्या होगा, 2 साइन एक्स क्यूब, और इसकी एक पावर कम हो जाएगी, 2 माइनस वन 1, तो 2 साइन एक्स क्यूब. ठीक है, अब इसके बाद इसका जो डेरिवेटिव है अभी कंप्लीट नहीं हुआ. अब हमें लेना है डेरिवेटिव ऑफ ये साइन फंक्शन. पहले पावर हमने रिमूव की थी, फिर हमने साइन फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यूब अभी लेना है. तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं. ये साइन एक्स क्यूब हो गया. अब इसका साइन एक्स का डेरिवेटिव मतलब साइन का फॉर्मूला लगाएंगे. साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, राइट. तो सबको याद होगा, अगर याद नहीं है तो आप फॉर्मूले की लिस्ट से देख सकते हैं. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉज एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हो गया कॉज एक्स. बट एंगल क्या है, एक्स क्यूब है, तो अभी फर्दर हमें डेरिवेटिव लेना है एक्स क्यूब का. तो ये एक तरह से चेन रूल है, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें इसको करना है. डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, अब ये पॉलिनोमियल है और फिर अगेन पावर फार्मूला, तो ये आ जाएगा 3, एक पावर कम हो जाएगी, 3 माइनस वन 2. अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 एक्स क्यूब कॉज एक्स क्यूब, और यहाँ से आ गया एक्स स्क्वेयर, राइट. ये रहा, तो इस एक्स स्क्वेयर को हम फ्रंट में लिख देते हैं, ये एक्स स्क्वेयर, ये 6 आ गया. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी. सो द ऑप्शन इज सी. ओके, तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, ठीक है, मन में, क्योंकि MCQs हैं. तो बट ये है कि कुछ स्टेप्स इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, क्योंकि ये थोड़ा एक तरह से कंपोजिट फंक्शन टाइप है कि फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन है, तो कौन सा किस स्टेप पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है ये आपको क्लियर होना चाहिए. ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द कर्व रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1 डी वाई बाई डी एक्स एट 1/4 1/4, यानी इस पॉइंट पे हमें डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का, और कौन सा आंसर करेक्ट है वो बताना है. तो चलिए इसको भी करते जाइए, मेरे साथ साथ खुद भी सॉल्व कीजिए. डेरिवेटिव निकालने के लिए चाहो तो आप वाई को इसको इन टर्म्स ऑफ वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं. अब इसका डेरिवेटिव जो है ना वो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, और अगर याद नहीं है एग्ज़ाम में आप इसको इसी तरह से निकालेंगे. मैं इसको आपको साइड में निकालना बताती हूँ. रूट एक्स का डेरिवेटिव हम किस तरह से निकालेंगे, ये अपने आप में एक डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन के रूप में एक फॉर्मूला बन सकता है. तो अब आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखिए. सबसे पहले तो अगर हम इसको पावर में लिखें तो एक्स की पावर हाफ होगा, ठीक है. इसका डेरिवेटिव क्या होता है, वही अगेन पावर फार्मूला, एन एक्स एन माइनस वन. तो ये एन मतलब ये एन है, एक्स एन माइनस वन, 1/2 माइनस हाफ, तो 1/2 एक्स माइनस हाफ. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइनस हाफ, पावर, तो नीचे जाके हाफ हो जाएगा,
ठीक है, डिनोमिनेटर में हाफ पावर और हाफ पावर का मतलब रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स। तो कभी भी जब भी रूट एक्स का डेरिवेटिव हो तब आप इसको याद रख लो कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज़ 1/2 रूट एक्स। तो ये आगे कोई भी बड़े क्वेश्चन में भी आ सकती है बीच में ऐसी टर्म्स, तो आपको इसको डायरेक्ट इतना सब नहीं करेंगे, तो ये लर्न होना चाहिए और ये हो जाएगा आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी। सिमिलरली ये तो डेरिवेटिव पूरा हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अगेन सेम पैटर्न पे 1/2 रूट वाई। बट अभी हमारे पास जो y है उसको विद रिस्पेक्ट टू x आगे भी करना है हमें, तो हम इसको लिखेंगे dy/dx। यहाँ क्यों नहीं किया था, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। तो ये मैंने फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव में दे रखा है, डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1, डेरिवेटिव ऑफ y फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x इज़ dy/dx और डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज़ 0। तो इनका यूज़ करके अब यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट आएगा, इसका डेरिवेटिव भी लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, राइट। अब इसके आगे आपको इसको थोड़ा सॉल्व करना है क्योंकि हमें आंसर चाहिए dy/dx, वो भी गिवन पॉइंट पर। तो चलिए फटाफट सॉल्व करिए मेरे साथ, जैसे भी आपको जो भी तरीका सॉल्व करने का ईजी लगता है तो आप उसको आप ये वैसे इसमें हाफ कैंसिल भी कर सकते थे, चलिए कोई बात नहीं। तो ये मैं ये पूरी टर्म को यहाँ पर लेके चली गई। अब आपको dy/dx को अलग करना है, तो ये हो गया हाफ, ये रूट एक्स हमारे पहले ही था और ये इधर से जाएगा तो ये 1/2 जो है वहाँ जाके 2 हो जाएगा और ये रूट वाई हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dy/dx आ गया, ठीक है, माइनस के साथ रूट वाई अपॉन रूट एक्स। अब हमें dy/dx नहीं निकालना था, उसकी वैल्यू निकालनी थी एट पॉइंट 1/4 कॉमा 1/4। तो ये नोटेशन है ऑफ राइटिंग dy/dx एट पॉइंट 1/4 कॉमा 1/4। आप इसको सेंटेंस पे भी लिख सकते हो dy/dx एट और इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये एक नोटेशन के रूप में हमने ऐसे लिख दिया, आपने देखा होगा कई बुक्स में या कई टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं। तो अब इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है, तो हमें y गिवन है, तो ये अब आप करके दिखा सकते हैं 1/4 रूट और यहाँ पर भी 1/4 रूट विद माइनस साइन, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, तो आंसर आ गया -1। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर कि रूट एक्स और रूट वाई का डेरिवेटिव हम पावर फॉर्मूले से किस तरह से निकाल सकते हैं और उसको डायरेक्ट फिर लर्न भी रख सकते हैं आगे के लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if sec inverse 1 plus x 1 minus y equal to a, this is a constant, then derivative is equal to this। चलिए निकालिए मेरे साथ साथ, थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचिए कि किस तरह से ये हो सकता है खुद भी। एक तो है कि सेकंड वर्स का आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि आपका ज़्यादा लॉन्ग मेथड में नहीं जाना है, तो हमें शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है। तो ये देखिए, अब ये इन्वर्स फंक्शन है, आपने चैप्टर सेकंड में किया हुआ है 12th में कि इन्वर्स फंक्शन ये यहाँ जाएगा तो ये सेक बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक ए। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब इसका डेरिवेटिव आप चाहो तो क्वोशंट रूल से भी कर सकते हो, लेकिन वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम क्यों ना इसको थोड़ा सा पहले हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में करते हैं, उसके बाद ही हम डेरिवेटिव निकालेंगे। ये हमारे पास कांस्टेंट कहलाएगा, सेक ए इज़ कांस्टेंट। तो हम इसकी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये हो गया सेक ए माइनस सेक ए इंटू वाई। अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 विल बी 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x ही होगा 1, ठीक है। ये फॉर्मूले में भी है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, टीचर ने क्लास में समझाया होगा, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x dx/dx 1 हो जाएगा। देन what will be the derivative of sec a? A is constant, sec a is constant value, so the derivative of this will be 0. What about sec a into y? This is sec a into y. तो sec a तो ऐसे ही रहेगा, constant अटैच है। What is the derivative of y with respect to x? dy/dx। तो अब हमारा जो ये यहाँ पे आंसर है, अभी हमें dy/dx निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास हो गया 1 बाय माइनस, आप चाहो तो इधर ले आओ, sec a इज इक्वल टू dy/dx। तो हमारा dy/dx निकला -1/sec a। अब ये कहोगे कि भाई इसमें से तो ऑप्शन कोई है ही नहीं, क्या करें, नो ऑप्शन। तो अभी इसको हमें, और आंसर इस फॉर्म में है एक्स और वाई में, तो हम इसको यहाँ से देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन में, आपको ये क्वेश्चन में से भी देख सकते हैं और आप जो सेकंड स्टेप है यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो सेक ए है उसकी वैल्यू ये है, क्योंकि आंसर इस फॉर्म में है ना। वहाँ अगर सेक में होता तो हम इसको यहीं छोड़ देते, तो अब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो सेक ए की वैल्यू ये है, तो मैं क्या कर रही हूँ, सेक ए की वैल्यू पुट कर रही हूँ। तो 1 + x/1 - y, इसको जब हम
मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 + x मल्टीप्लाइड बाय 1 - y। अब ये बाहर माइनस भी है तो इस माइनस को भी लेना है, तो फिर इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा, ये इसको साथ करेंगे तो y प्लस में, तो पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, -1 1 + x। अब इसमें से ऑप्शन देखिए y - 1, यहाँ y - 1 किसी में नहीं है, इसमें है y - 1, और नीचे x + 1, 1 + x, x + 1 एक ही बात है, y - 1। सो द ऑप्शन इज सी। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है। तो हमने इसको शॉर्टकट से करा है, कैसे हम इसको इन्वर्स को इधर लेके जा रहे हैं ताकि हमारा इजीली हो जाए और हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़े, और ये क्वेश्चन रूल थोड़ा और लेंथी हो जाता है, डिफ़िकल्ट, तो हम थोड़ा इजी वे में करने की कोशिश कर रहे हैं इसको, राइट। आई थिंक क्लियर है इट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। अगेन इट इज़ CBSE क्वेश्चन। इससे पहले मैंने कुछ NCERT एग्जाम्पलर 2 क्वेश्चन कराए हैं, उससे पहले एक CBSE वाला कराया था। तो इसमें ये भी एक काफ़ी पेपर्स में मैंने ये क्वेश्चन देखा है, कभी प्री बोर्ड में, कभी टर्म पेपर में, और कभी CBSE में तो आया ही हुआ है ये। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अदर निकालना होता है। एक तरह से ये पैरामीट्रिक टाइप का, देखिए यहाँ पे, देखिए ये देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो इसका एक करेक्ट जो मेथड है वैसे तो ये है कि आप इसका डेरिवेटिव निकालो और इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो विद रिस्पेक्ट, तो ये निकल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अब यहाँ x है वेरिएबल, तो आपको इसको नया नाम दे दो, सपोज मैं इसको y ले लेती हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको करेक्ट सारा पूरा बेसिक से बता रही हूँ, उसके बाद आप जैसे भी इसको करना चाहेंगे वो कर सकते हैं शॉर्टकट। तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको y का रूप दे दिया, और यहाँ पर इसको दूसरा नाम ले लेते हैं हम, से z, ठीक है। कोई भी डिफरेंट वेरिएबल ले लो अलग अलग, तो दूसरा हमने ले लिया। अब आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जहाँ डिफरेंशिएशन किया है तो वहाँ इसका डेरिवेटिव निकालना सीखा होगा, तो डायरेक्ट tan इनवर्स x के फॉर्मूले से नहीं निकालते, तो लेंथी हो जाएगा। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हैं, तो हम इसको पुट कर लेते हैं x इक्वल टू, क्योंकि यहाँ बाहर tan है तो हमें यहाँ अंदर tan लाना है, क्योंकि tan इनवर्स से tan में कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको अगर साइन थीटा ले लें, थीटा ले लो या t ले लो, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको साइन थीटा पुट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा इसका y। अभी हम इसको सिर्फ फंक्शन में ही कुछ चेंजेस करें, डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे। तो यहाँ हो गया साइन थीटा और यहाँ हो गया √1 - साइन स्क्वायर थीटा। इसमें भी करेंगे तो ये हो गया आपके पास tan इनवर्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 - साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और रूट से फ्री होगा तो कॉस थीटा। साइन थीटा पॉस कॉस थीटा इज tan थीटा। ये सबको आता होगा, कई स्टूडेंट्स को, सभी को आता होगा। तो फिर ये थोड़ा आप देख लीजिए कैसे करना है। tan से ये tan कैंसिल नहीं करना है, ऐसे कट करके नहीं दिखाना है, ये ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि ये इन्वर्स फंक्शन है, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ऑटोमेटिकली दोनों इन्वर्टिबल फंक्शन की वजह से कैंसिल, तो ये थीटा बच गया, राइट। अब यहाँ से अब ये देखो y इज़ ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो यहाँ से निकलेगा dy/d थीटा। अभी हम x को थोड़ा भूल जाते हैं, dy/d थीटा, क्योंकि फंक्शन हमारा थीटा में है, तो हम ऐसे dy/d थीटा ही निकाल सकते हैं। अगर आपको dy/dx निकालना है तो फिर आपको यहाँ पे वो भी तरीका सही है, आप वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x यहाँ से पुट करके फिर साइन इनवर्स x का से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं थीटा से भी निकाल के दिखाती हूँ, दोनों तरीके सही हैं। तो यहाँ से हमारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। अब इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए z जो है, इसमें भी हम यही पुट कर लेते हैं। देखना पड़ेगा कि क्या पुट करना है, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस जो आपको सिखाई होगी, तो वहाँ से हम x को पुट करते हैं साइन थीटा। कभी कभी कॉस tan भी करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी और कैसे हमारा आइडेंटिटी बनेगी, जो 11th क्लास में हमने पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ सारी 11th क्लास का चैप्टर 3 जो ट्रिग्नोमेट्री था वो यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा, देखो 1 - साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और फिर रूट से फ्री कॉस थीटा। ऑल ऑफ यू नो 2 साइन थीटा कॉस थीटा डन इन क्लास 11th, साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो साइन से साइन हट जाएगा, तो ये बन जाएगा ओनली 2 थीटा। तो डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू थीटा विल बी 2, ये 2 है, ठीक है, तो विल बी 2। अब आपको निकालना था, ये तो हमारा दोनों अलग अलग हमने निकाल लिए, ठीक है। अब आपको निकालना था यहाँ पर, हमें निकालना था डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो जैसे हमने y, तो अगर हमें निकालना है
हमने किसको क्या पुट किया था, हमने इसको y नाम दिया था, इसको नाम z दिया था, तो इसका अपना शॉर्टकट जो अभी हमने नाम दिया है y दिया है, सेकंड वाले का नाम दिया है z। तो कहने का मतलब है हमें dy/dz निकालना है। दूसरे शब्दों में बोलें तो हमें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस निकालना है। तो इसका हमने नाम दिया था y, ये करेक्ट मेथड है जो मैं आपको बता रही हूँ, और इसको नाम दिया था z। तो dy/dz एक्चुअली हमें निकालना है। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, y को ऊपर रखेंगे तो dy बाई बीच में थीटा इन्वॉल्व हो रहा है, तो डी थीटा इंटू अगर मैं डी थीटा बाई डी जेड कर लूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल होने के बाद dy बाई डी जेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे चेन रूल्स में करते हैं, पैरामीट्रिक या चेन रूल, तो यहाँ पर ये dy बाई डी थीटा आ जाएगा। तो अब आप dy बाई डी थीटा की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो 1 आ गया। और डी थीटा बाई डी जेड, ये उसको उल्टा करना है, थीटा इसको यहाँ पे गलती से 2 मत लिख देना, क्योंकि हमें इसको थीटा को ऊपर लेना है, यानी इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो 1/2, तो आंसर आ गया 1/2। तो 1/2 कौन सा ऑप्शन है, बी। सो बी ऑप्शन है। ठीक है, एक तरीका ये भी था कि आप इस स्टेप पे जाके थीटा को रिप्लेस कर देते एक्स में। थीटा को जब आप एक्स में रिप्लेस करते, चैप्टर 2 12th क्लास में किया है, तो ये आ जाता थीटा साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर थीटा बन जाता साइन इनवर्स एक्स, थीटा का काम खत्म हो जाता, वो हमने टेम्परेरी लिया था। और फिर आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते, फिर यहाँ पे एक्स आ जाता वेरिएबल जो इन दोनों के बीच में, ऐसे यहाँ पे भी करते, फिर ये बन जाता साइन इनवर्स एक्स। और जिसका डेरिवेटिव आपको पता था तो आप वैसे भी निकाल सकते थे, तो लेकिन हमें इस तरह से निकाल लिया क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इसका आंसर आ गया है बी, राइट। तो आई होप कि ये सारे जो भी हमने आज क्वेश्चंस करे हैं ये सारे क्लियर होंगे, समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि आगे के नोटिफिकेशंस, आगे के आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।